नमस्कारम मित्रों, मैं महावीर सिंह चौहान। आप सभी को हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों देखिए, ये जो साल बदलने का सिलसिला है ना, ये तो यूं ही चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर। नया साल जाएगा, पुराना साल आएगा, हम सभी एक दूसरे को ऐसे ही शुभकामनाएं देते रहेंगे। लेकिन देखिए, सही उद्देश्य क्या है नए साल का और पुराने साल का? कि जो पुराना साल था, जो बीत गया, उसमें हमारे जीवन में हमने कितने बदलाव किए, और इस जो नया साल आया है, इसमें हम किस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमने क्या संकल्प लिया हमारे जीवन के लिए कि हम हमारे जीवन में ये बदलाव करेंगे। तो वही तो मतलब है ना नए साल का और पुराने साल का। नहीं तो ये तो साल बदलने का जो क्रम है, सिलसिला, ये तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। तो मित्रों, मैं अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो मेरे लिए, तो मैं अगर बताऊं ना व्यक्तिगत रूप से, तो जो बीता हुआ साल था बहुत ही उपलब्धियों वाला था। क्योंकि देखिए, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं वीगन बन जाऊंगा। मैंने रातों रात दूध और दूध से बने पदार्थों का त्याग कर दिया, और किसी भी तरह के पशु उत्पाद का मैं प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं शक्कर का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैंने सफ़ेद नमक का प्रयोग पूर्ण रूप से बंद कर दिया। पूरा सेंधा नमक या काला नमक इस्तेमाल करता हूँ। मैंने अभी लगभग 2 महीने का समय होने में आ गया है, आप मानेंगे, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं सब्जी रोटी ही नहीं खाई है, मैं सिर्फ उबली हुई चीज़ें ही खा रहा हूँ। तो मित्रों, आप देखिए कि अभी जो जीवन है ना, इसको मैंने एकदम संतोष जैसा बना दिया है। तो मित्रों देखिए, हमें, हमारा जीवन है ना, तो हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना, बदलाव, कुछ लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, आप जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, और आज मैंने कहीं ऐसे लोग देखे हैं, देखिए, जिनको शुगर है, बीपी है, ढेर सारी बीमारियां हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन में बदलाव नहीं करते। आप उनको कुछ भी खाने पीने को दे दो, सड़ा गला सब खा लेते हैं वो लोग, इतनी बीमारियां होने के बाद में। और हमारी इंसान की एक आदत रहती है ना, देखिए, कि जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर डॉक्टर बोल देना कि आज से ये खाना बंद, वो खाना बंद, नहीं तो ये ऐसी ऐसी दिक्कत हो जाएगी तुमको, तो मित्रों हम देखिए डॉक्टर की बात तुरंत मान लेते हैं, और उसी समय से हम सब कुछ बंद कर सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर की हमने कभी नहीं सुनी कि हमारी अंतरात्मा से क्या आवाज़ आ रही है। कभी हम हमारी अंतरात्मा की भी सुने और वो हमारे शरीर में कुछ बदलाव करे। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, डॉक्टर की बात तुरंत मान लेंगे, लेकिन कभी हमने हमारी अंतरात्मा की बात नहीं मानी। तो मित्रों क्या है कि देखिए, जीवन इतने साल तो हमने हमारे हिसाब से ही जिया ना, तो क्यों ना एक थोड़ा सा बदलाव करके देखे, उसको हम डाइवर्ट करें, भले 1 साल के लिए करके देखे, सारी चीज़ें छोड़ के, कि यार इतने साल जीवन जिया और तो उससे तो कुछ हमें फ़ायदा नहीं मिला, उल्टी बीमारियां ही मिली है। तो क्यों ना हम 1 साल हमारे जीवन को पूरा डाइवर्ट करके देखें, अलग तरीके से जी के देखें, हो सकता है उसमें कुछ बदलाव आ जाए। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, मैंने तो बीते वर्ष में अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव किया है, और अभी लास्ट 15 दिन से मैं आपको बात बताऊं, मैं जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूं वो है कि बोलने की कला। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन के अधिकांश उपद्रव आपने भी देखा होगा कि बोलने से होते हैं। हम अधिकांश इतना बोल जाते हैं हमारे जीवन में, जहाँ कि हमें इतना बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है। कम बोल के और अच्छा बोल के काम हो सकता है, तो क्यों हम अनावश्यक रूप से ज़्यादा बोले। तो मैं अपने बोलने की शक्ति के ऊपर थोड़ा काम कर रहा हूँ कि चुप कैसे रहूँ, कम कैसे बोलूं, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। और आज ये चैत्र नवरात्रि है, और नववर्ष का भी पहला दिन है हमारे लिए। तो इस नववर्ष में मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने बोलने की जो शक्ति है उसके ऊपर काम करूंगा। मैं कम बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा कि मेरी भाषा से किसी को किसी भी प्रकार की कोई हानि हो। क्योंकि ये जो शब्दों के घाव रहते हैं ना, ये किसी घाव से भी बहुत ज़्यादा गहरे रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा किसी की भावनाएं आहत न हो, और मैं अपने आप को इस तरह बना रहा हूं, और मैं मेरे विचारों में इस नववर्ष शुरुआत करूंगा। तो ऐसा मैं एक संकल्प ले रहा हूं कि कम बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा। तो मित्रों, ये इस प्रयास के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो आप सभी को, और आप भी प्रयास करें कि इस नववर्ष में कुछ अच्छा संकल्प ले, अच्छे संकल्प के साथ में आगे बढ़े। आप सभी को पुनः नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।